Good morning, everyone. This is Harish Panchal, and welcome to my YouTube channel English with Harish Panch. So today we are going to discuss about use of there with the was and were. In previous class, we discussed about the use of there with the is and are. So जितने भी मेरे अभी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। लास्ट क्लास जो थी हमारी, जो डे 1 था, हमने यूज़ ऑफ देयर किया था। अभी हम यूज़ ऑफ वॉज एंड वर करेंगे। वॉज और वर को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे पास्ट में, ठीक है। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके गाइज, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो दिस इज़ डे 2। ये डे 2 की क्लास है हमारी। डे 1 में हमने इज़ और आर को इस्तेमाल किया था देयर के साथ। अभी हम करेंगे यूज़ ऑफ देयर। अच्छा, यूज़ ऑफ देयर जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में किया था, यहाँ और वहाँ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम करेंगे पास्ट में, और पास्ट में इसे यूज़ किया जाता है वॉज एंड वर, ठीक है। अच्छा, वॉज का इस्तेमाल किया जाता है सिंगुलर्स के लिए, और वर का इस्तेमाल यहाँ पे हम करेंगे प्लूरल्स के लिए। जितने भी प्लूरल नाउन्स होते हैं आपके, उन सभी के साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे। अभी देखते लेते हैं सिंटेक्स। सिंटेक्स आप किस तरीके से लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज़ देयर प्लस वॉज एंड वर। वॉज और वर आएगा सेंटेंस के अंदर, और फिर उसके बाद हम कोई भी ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ योर पॉजिटिव सिंटेक्स। नाउ हाउ विल यू मेक नेगेटिव सेंटेंस। आप नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आप सबसे पहले देयर को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद यहाँ वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद आप नॉट को इस्तेमाल करेंगे, एंड देन यू विल हैव टू यूज़ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज़ योर नेगेटिव सेंटेंस। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। आप इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हाउ विल यू मेक क्वेश्चंस। यू विल यूज़ वॉज एंड वर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के शुरुआत में वॉज और वर का यूज़ करेंगे, उसके बाद देयर को इस्तेमाल करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल यूज़ ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे। नाउ वॉज वर प्लस देयर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप नेगेटिव क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 4 सिंटेक्स हो जाते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे। चलिए अभी एक बार ज़रा इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कुछ सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये सेंटेंस है आपका कि वहाँ एक घर है, ठीक है। वहाँ एक घर है। अब ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट, ठीक है। ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ओके। और प्रेजेंट में हमने क्या यूज़ करना है, इज़ और आर यूज़ करना है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी देयर इज़ अ हाउस। दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट। अब सेम सेंटेंस को अगर हम पास्ट में कर दें, ठीक है, तो पास्ट में कैसे बनाएंगे सेंटेंस को। हिंदी हो जाएगी वहाँ एक घर था। सो पास्ट में आपको ये यूज़ करना है। इस तरीके से आपकी आइडेंटिफिकेशंस होंगी। था, थे, थी, पास्ट में होगा लास्ट में। सो वहाँ एक घर था। अब इसको हम क्या करेंगे, वोज वर्ग के साथ बनाएंगे। तो घर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हमें वोज का यूज़ करना है। तो सेंटेंस हो जाएगा देयर
was a house. There was a house. For past we will use was. इस तरीके से हमें क्या करना है, हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. अच्छा, सेम सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव कैसे रहेगा इसका? देयर वॉज नॉट अ हाउस. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने वॉज नॉट को यूज़ किया है नेगेटिव बनाने के लिए. अच्छा, सेंटेंस को अगर हमें क्वेश्चन में करना है, क्या वहाँ एक घर था? क्या वहाँ एक घर था? अब इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, क्या वहाँ एक घर था? सबसे पहले हम सेंटेंस में वॉज वर्ब को इस्तेमाल करेंगे. वॉज देयर अ हाउस, एंड लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ करेंगे. वॉज देयर अ हाउस. अच्छा, इसका नेगेटिव कैसे रहेगा? वॉज देयर नॉट अ हाउस. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हम जब सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चंस के साथ तो वॉज वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है. ठीक है, तो इस तरीके से आप देयर का यूज़ जो है पास्ट में करेंगे. अगर प्रेजेंट में कर रहे हैं देयर को तो इज़ और आर के साथ किया जाएगा. पास्ट में कर रहे हैं तो वॉज और वर्ब के साथ किया जाएगा. ठीक है, तो अभी चलते हैं, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें. चलिए देखिए, अभी हम सेम और ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं. डे 2 में यूज़ ऑफ देयर, वॉज एंड वर्ब को आप किस तरीके से यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल्स, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लिखते हैं. पहले वॉज के एग्जाम्पल्स लिखते हैं सेंटेंसेस में. जैसे वहाँ एक लड़का था. वहाँ एक लड़का था. अब इसे हम कैसे बनाएंगे? देयर वॉज अ बॉय. इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा देयर वॉज नॉट अ बॉय. क्वेश्चन होगा वॉज देयर अ बॉय, वॉज देयर नॉट अ बॉय. ठीक है, इस तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं. चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं. यहाँ पे वहाँ एक गाड़ी थी. वहाँ एक गाड़ी थी. अब इसे हम बनाएंगे अगेन देयर. ओके, सो जैसे वहाँ एक गाड़ी थी, देयर वॉज अ कार. अब इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा वो बनेगा देयर वॉज नॉट अ कार. क्वेश्चन बनेगा वॉज देयर अ कार क्वेश्चन मार्क एंड वॉज देयर नॉट अ कार एंड क्वेश्चन मार्क. तो इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस करेंगे. एक हिंदी लिखेंगे और उसकी 4 इंग्लिश लिखेंगे. ये ऑटो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप ही. ठीक है, इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो. अच्छा, वॉज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे? वॉज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम वॉजंट अपोस्ट्रोफी एंड टी, इस तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. चलिए ठीक है, अभी कुछ प्लूरल्स के सेंटेंसेस बना लेते हैं ज़रा. वहाँ कई पेड़ थे. ठीक है, वहाँ कई पेड़ थे. सो ये सेंटेंस प्लूरल है. तो इसे आप कैसे बनाएंगे? देयर, देयर के साथ प्लूरल में वॉज की जगह वर आ जाएगा. देयर वर मैनी ट्रीज. देयर वर मैनी ट्रीज. इसका जो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे देयर वर नॉट
मैनी ट्रीज, देयर वर नॉट मैनी ट्रीज। और इसका क्वेश्चन होगा क्या वहाँ कई पेड़ थे, वर देयर मैनी ट्रीज एंड क्वेश्चन मार्क, वर देयर मैनी ट्रीज एंड क्वेश्चन मार्क। और इसका जो नेगेटिव रहेगा वर देयर नॉट मैनी ट्रीज एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लूरल के सेंटेंसेस बनाएंगे। इसमें आप वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वर का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। और वर को आप नेगेटिव में क्या लिखेंगे, जैसे वर नॉट है तो आप उसे करेंगे अपोस्ट्रोफी टी, वरंट हो जाएगा, ये नेगेटिव में। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया है, सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, एक हिंदी लिखिए और फिर उसकी 4 इंग्लिश लिखिए, चारों के चारों सिंटेक्सेस को फॉलो करके आपको क्या करना है, यू नीड टू मेक 20 सेंटेंसेस। आपको इसके 20 सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है, जैसे आप बैठ जाइए कहीं पे अपने घर में, जैसे आपने देयर इज़ और आर की प्रैक्टिस करी थी, सेम उसी तरीके से आप वॉज और वर के सेंटेंसेस भी बनाएंगे। ओरल सेंटेंसेस बनाइए, आप सुनाइए एक दूसरे को। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को सुनाइए, एक दूसरे के साथ बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल होगा। अच्छा, अभी आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी टॉपिक जैसे ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है आपको, वो कैसे लिखेंगे। आज आपको क्या करना है, ये 20 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं इसके। ठीक है, आप 20 सेंटेंसेस बनाइए, उसके साथ आप एक टॉपिक लिखेंगे और उस टॉपिक पे आप बोलेंगे। शीशे के सामने खड़े होके आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। एंड द टॉपिक इज़ वेरी इजी, माई हाउस। ठीक है, अगर आपसे ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा है तो इट्स ओके, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने घर के बारे में कम से कम 10 सेंटेंसेस लिखें। आप कम से कम 10 सेंटेंसेस अपने घर के बारे में लिखिए। और लिखने के बाद, ठीक है, देखिए, चाहे वो ठीक लिखा है चाहे वो गलत लिखा है, उसको बोलिएगा। एक बार उसे पढ़ के बोलिए और एक बार उसे बिना देखे बोलिए। ठीक है, तब आपको इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते। ओके गाइस, सो आज हमने यूज़ ऑफ देयर किया है और देयर के साथ हमने वॉज और वर को भी यूज़ किया कि हम पास्ट में वॉज और वर को किस तरीके से यूज़ करेंगे देयर के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि इसमें आप 20 सेंटेंसेस बनाइए। 20 सेंटेंसेस बनाने के बाद आज आपको एक टॉपिक लिखना है। अगर आपसे नहीं लिखा जा रहा तो कोशिश कीजिए एटलीस्ट आप 10 सेंटेंसेस अपने घर के बारे में लिखें। आप अपने घर को ऑब्ज़र्व कीजिए और अपने घर के बारे में आप जितना भी हो सके उतना लिख कर आप इसे पढ़िए और फिर उसको आईने के सामने खड़े होके आप उसे बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है जो आपके साथ ये सब प्रैक्टिस करे तो आप आईने के सामने खड़े होके, शीशे के सामने खड़े होके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। डे 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था देयर इज़ और आर के साथ, और डे 2 आज हमारा कंप्लीट हुआ है देयर वॉज और वर के साथ। ठीक है, आने वाली क्लासेस में अभी हम और भी कुछ करने वाले हैं, तो फिलहाल आप इसी की प्रैक्टिस कीजिए। सो उम्मीद करता हूँ आपने ज़रूर इसमें से कुछ सीखा होगा और आप ऐसे ही कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे मुझसे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय।